प्रकाश शुक्ला। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो इन जनरल हम लोग मैट्रिसेस को कुछ इस फॉर्म में डिफाइन करते हैं। इन जनरल ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और या फिर कोई भी एग्जाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, 11th-12th में भी है कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपको कुछ नहीं पता है तो भी आप अगर ये वीडियो देखोगे तो सब समझ जाओगे आप पूरा फ्रॉम डिटेल, मतलब डिटेल में आप समझ जाओगे पूरा। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें हम तीन चीज डिस्कस करेंगे। पहला है हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस, दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज हैं, और तीसरा है इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कभी कभी डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है और आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है उसकी तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, आप इसको याद भी कर सकते हैं, अगर समझ सकते हैं एग्जाम में अपने आप हो जाएगा। ओके, तो सबसे हम पहले हम देखते हैं कि हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस। इसमें कभी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ना तो उसके पहले एक कंडीशन एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हम लोग जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो वहां पे कंडीशन क्या था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कोई भी मैट्रिक्स को। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी कंडीशन है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या है, समझो कि अपने पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q। ओके, हमेशा याद रखना m बोले तो नंबर ऑफ रोज, n बोले तो नंबर ऑफ कॉलम्स, किसमें, a मैट्रिक्स में। वैसे यहाँ पे p क्रॉस q है, मतलब p क्या है, p नंबर ऑफ रोज है, q क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, किसका, b मैट्रिक्स का। ओके, तो अपने पास दो मैट्रिक्स हैं a और b। अगर हमको a और b को मल्टीप्लाई करना है, अगर हमें a इंटू बी करना है, ओके, तो क्या कंडीशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर a और b को मल्टीप्लाई करना है तो पहला a है और दूसरा b है, तो हमेशा चेक करो उसका ऑर्डर, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। मतलब क्या कि अगर a इंटू बी करना है तो आप यहां से m और दूसरे का पहला p। ओके, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, n इक्वल्स टू p है क्या, चेक करो। अगर n इक्वल्स टू p हुआ तो आप a इंटू बी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब क्या बोला मैंने, वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको a और b को मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी करना है, तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला सेम होना चाहिए। मतलब ऑर्डर जो है यहाँ पे n और p सेम होना चाहिए। तो मैंने यहां पे लिख दिया अगर आपको a इंटू बी करना है, ओके, अगर यहाँ पे a इंटू बी करना है आपको, तो वो कब कर सकते हो आप, जब n इक्वल्स टू p होगा, मतलब पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। ओके, जब n इक्वल्स टू p जब होगा तब आप a इंटू बी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, रिजल्टेंट जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो क्या आएगा, तो जो बचा हुआ आएगा m और q बचा है ना, तो m क्रॉस q आएगा। ओके, पहला m है और दूसरा q है, तो m क्रॉस q आएगा। अच्छा, हम लोग a इंटू बी करते हैं तो क्या b इंटू ए भी कर सकते हैं ना, 2 इंटू 3 होता है तो 3 इंटू 2 भी होता है, वैसे ही मैट्रिसेस में भी होता है। तो a इंटू बी किया हमने यहाँ पे, तो हमें पता चला कि a इंटू बी कब एग्जिस्ट करेगा, जब n इक्वल्स टू p होगा। लेकिन b इंटू a अगर करना है हमें, तो हमें क्या चेक करना है, पहला क्या है, b है, और दूसरा क्या है, a है। पहले का ऑर्डर क्या है, b का ऑर्डर क्या है, p क्रॉस q है, और a का ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, ओके, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला सेम है क्या, मतलब q इक्वल्स टू m है क्या, अगर है, अगर q इक्वल्स टू m है तो b इंटू a एग्जिस्ट करेगा। ओके, कब एग्जिस्ट करेगा, जब q इक्वल्स टू m होगा। ओके, जो मैंने यहां पे आपको समझाया। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या होगा, जो बचा हो p और n, तो सॉरी यहां पे p क्रॉस n होगा, b का क्या है, p क्रॉस q, m क्रॉस n, तो यहां पे p क्रॉस n होगा, p क्रॉस n। ओके, तो मैट्रिक्स को
हमें समझ में आया कि कंडीशन क्या होता है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूं और नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं एक। फॉर एग्जांपल अपने पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसका जो 2x2 ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का। एक मैट्रिक्स है बी जो 2x2 का है। ओके, यहाँ पे -1 2 3 -4 5 0 -1 2। ओके, हमें a इंटू बी करना है। क्या करना है? a इंटू बी करना है। a इंटू बी, तो a इंटू बी करना है तो उसके पहले कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट? तो चेक करते हैं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। इसका एक ऑर्डर क्या है? 2x2। बी का ऑर्डर क्या है? 2x2। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला सेम है, सेम है तो फिर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे वो चेक करते हैं। अच्छा, इससे समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहला लिख देते -1 2 3 -4 इंटू, इसको मैं थोड़ा और शॉर्ट में लिखता हूं, -1 2 3 -4 इंटू 5 -1 2 0। ओके, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा? 2x2 होगा। ओके, देखो मैंने देखा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला मैच कर रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? जो बचा है वो होगा 2 2, वहां पे 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? देखो एक है, यहां पे कितने 2x2 पता चल गया, मतलब 2 रो है 2 कॉलम है। यहां पे कितने हैं? 2 रो है और 2 कॉलम है। दो रो है 2 कॉलम है। ओके, तो कितने एलिमेंट है यहां पे? 4 है, 1 2 3 4। ओके, रो 1 ए एलिमेंट किसका होगा? रो 1 कॉलम 1 का। ए किसका होगा? रो 1 कॉलम 2 का। अच्छा, ए किसका है? रो 1 कॉलम 1 का है ना, तो यहां से रो 1 लो और यहां से कॉलम 1 लो। क्या बोला मैंने? यहां से रो 1 लो, यहां से कॉलम 1 लो। रो 1 इंटू कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करो, जो भी रिजल्ट आएगा उसको यहां पे लिख दो। -1 इंटू 5, -1 इंटू 5 प्लस रिजल्ट को ऐड करते जाओ। ओके, पहला वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला इसके साथ होगा, तो 2 इंटू 2 कितना होगा? 4, तो 2 इंटू 2 लिख दिया मैंने। ओके, तो क्या किया मैंने? मेरे को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए था, तो यहां से मैंने फर्स्ट रो लिया, यहां से फर्स्ट कॉलम लिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, जो मिला वो हमने यहां पे ऐड करके लिख दिया। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट के साथ भी सेम करेंगे हम लोग। कैसे? एक इसका है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, राइट? तो यहां से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेलेक्ट करो। यहां से आप क्या करोगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0। ओके, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मिल गया और एलिमेंट नहीं अपने पास, सब कर दिया हमने। अब हम यहां पे आते हैं, एक इसका है रो 2 कॉलम 1 का एलिमेंट है। किसका है? रो 2 कॉलम 1 का एलिमेंट है। तो यहां से क्या करो आप? रो 2 लो और यहां से आप कॉलम 1 लोगे। रो 2 कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये रो 2 कॉलम 1 का एलिमेंट है, तो यहां से रो 2 कॉलम 1, 3 इंटू 5 कितना आएगा? 15 आएगा, बाद में ऐड करते हैं। -4 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई है, -4 इंटू 2। ओके, उसके बाद क्या चाहिए? रो 2 कॉलम 2 का एलिमेंट चाहिए, तो यहां से रो 2 और कॉलम 2 ले लो। तो ये अपने को कॉलम 1 है, अपने को कॉलम 2 लेना है। ओके, ए लेना है, तो रो 2 कॉलम 2 क्या होगा? 3 इंटू -1,
-4 इंटू 0 प्लस आता है, -4 इंटू 0, बट प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग इसको माइनस में लिख सकते हैं, -4 इंटू 0, -4 इंटू 0। ओके, तो हमारे पास 2 बाई 2 का मैट्रिक्स था, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, हमें 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स में मिल गए, राइट। तो हमने देख लिया कि मैट्रिक्स A इंटू बी अगर 2 बाई 2 का है मैट्रिक्स, तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करने का। हमेशा कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आपको रो 1 कॉलम 1 का एलिमेंट चाहिए, तो पहले का रो 1 ले लो और दूसरे का कॉलम 1 ले लो। मैट्रिक्स में अगर आपको रो 2 कॉलम 2 का एलिमेंट चाहिए, तो पहले का रो 2 ले लो, दूसरे का कॉलम 2 ले लो, उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको वहां पे लिख दो। ओके, तो यहां पर हमने ऐड करके रिजल्ट तो नहीं लिखा अभी तक, अगर चाहिए तो आप लिख सकते हो। क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, -5 -1 5 प्लस 4, -5 प्लस 4 कितना होगा, -1। ओके, तो इसको मैं रफ करके -1 लिख देता हूं। यहां पे आएगा माइनस इंटू माइनस +1 प्लस 0, यहां पे आएगा +1। यहां पे आएगा 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 8 कितना होगा, 7, यहां पे हमने 7 लिख दिया। 3 इंटू -1 -3 माइनस 4 इंटू 0 इज 0, ये कितना हो गया, -3। ओके, तो ये अपने को रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला और इसका रिजल्टेंट एलिमेंट्स है मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, अच्छा जनरली हमने देखा है कि 2 इंटू 3 करो तो 6 मिलता है, और 3 इंटू 2 करो तो भी 6 मिलता है, मतलब A इंटू बी करो, B इंटू ए करो, एक ही बात है। तो क्या चेक करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में चीज पॉसिबल है क्या, इसी का नाम B इंटू ए लेते हैं हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, पहले B लेंगे और फिर A लेते हैं। तो B का ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2, A का ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है क्या, पहले कंडीशन चेक करो। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला 2 2 सेम है, सेम है, तो एग्जिस्ट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ओके, तो पहला हम लिखते हैं क्या, B क्या है अपने पास, 5 -1 2 0। दूसरा क्या है, A -1 2 3 -4, -1 2 3 -4। ओके, ऑर्डर आपको पता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। सेम यहां पे 2 रो हैं और 2 कॉलम है। ओके, यहां पे अपने को कौन सा एलिमेंट चाहिए, रो 1 कॉलम 1 का एलिमेंट चाहिए। तो यहां से आप रो 1 और कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू -1 -5 प्लस -1 इंटू 3 -3, तो 5 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3, -1 इंटू 3। ओके, सेकंड क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां से फर्स्ट रो लो सेकंड कॉलम लो, 5 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -4। ओके, इसको देखते हैं। अब यहां पे आया, ये कौन सा है एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो यहां से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ले लो, 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3, यहां पे आया। यहां पे कौन सा एलिमेंट है, 2 इंटू 2, देखो ये कौन सा है, रो 2 कॉलम 2, तो यहां से रो 2 लो, यहां से कॉलम 2 लो, तो 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -4 प्लस 0 इंटू -4। ओके, तो हमने b इंटू ए को मल्टीप्लाई किया, हमें ये मिला। इसको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते, जो भी है। हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहीं पे रफ करके आपको बताता हूं। ओके, आप समझिए कैसे आया, देखते हैं। 5 इंटू -1 -5 -3, 5 इंटू -1 -5 प्लस -1 इंटू 3 इज -3, तो -5 -3 कितना हो गया, -8। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, -8। सॉरी, तो क्या होगा, -8। ओके, 5 इंटू 2 इज 10,
5 इंटू 2 इज 10, माइनस इंटू माइनस 4 कितना हो गया 10 प्लस 4 कितना हो गया 14। ओके, यहां पे क्या होगा 2 इंटू माइनस 1, माइनस 2 0, तो ये माइनस 2 है। 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 2 इंटू 2 4 बचा यहां पे। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, जो भी अननेसेसरी मैंने बनाए थे। अभी आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? हमने a इंटू बी किया, b इंटू ए भी किया, आपके सामने रिजल्ट है। एलिमेंट सेम है क्या? मतलब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है क्या? हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी एक पढ़ा था। क्या होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स? ऑर्डर मस्ट बी सेम, ठीक है, एंड देयर एलिमेंट आल्सो मस्ट बी सेम। तो क्या एलिमेंट सेम है? कैसे? -1 है यहाँ पे, -8 यहाँ पे। ऑर्डर तो सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है। मतलब जैसा कि हमें पता है 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में a इंटू बी अगर है कुछ तो जरूरी नहीं है कि b इंटू ए भी वही होगा। ओके, तो a इंटू बी अपना a है और b इंटू ए है, और ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मैट्रिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नेवर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आप a इंटू बी कर रहे हो तो b इंटू ए भी सेम होना चाहिए, या फिर a प्लस बी कर रहे हो तो b प्लस ए सेम होना चाहिए। तो मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव नहीं होता। हमने यहां पे चेक कर लिया। ओके, तो यहां पे एक प्रॉपर्टी है जो मैं यहां पे लिख देता हूं, a इंटू बी विल नेवर बी इक्वल्स टू b इंटू ए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बहुत सारे गेट क्वेश्चन पूछे गए। ओके, इस पे बहुत सारे गेट क्वेश्चंस पूछे गए। सो a इंटू b विल नेवर बी इक्वल्स टू b इंटू ए। ओके, रिजल्ट आपके सामने है। तो हमने जैसा कि 2 by 2 का एक मैट्रिक्स लिया, हमने डिस्कस किया कैसे इसको मल्टीप्लाई करने का। फटाफट हम लोग एक 3 by 3 का भी मैट्रिक्स लेके डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद एक रैंडम ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है और कैसे होता है। ओके, तो मैं इसको रफ कर देता हूं और एक 3 by 3 का मैट्रिक्स लेता हूं। तो हमने एक 3 by 3 का मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स का नाम है C और D, दोनों का ऑर्डर क्या है 3 by 3। मेरे को C इंटू डी करना है, C इंटू डी करना है, या फिर मैं D इंटू C करता हूं, आप लोग C इंटू डी करना। ओके, मैं करता हूं D इंटू C, बट D इंटू C मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? चेक करना पड़ेगा पहले, हमेशा कंडीशन चेक करना है आपको मल्टीप्लाई करने के पहले किसी भी मैट्रिक्स को। ओके, तो D इंटू C हो सकता है क्या? तो D का ऑर्डर क्या है 3 by 3, C का ऑर्डर क्या है 3 by 3, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, तो D इंटू C को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो पहले D लिखेंगे हम लोग, D क्या है 1 2 3 1 0 1 3 -1 5। उसके बाद उसको रफ कर देता हूं, उसके बाद C को लिखेंगे। ओके, C क्या है 1 2 -5 1 2 -5 1 -1 1 1 -1 1 3 -6 -3 3 -6 -3। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। थ्री बाई 3 का मैट्रिक्स है। ओके, तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं, थोड़ा और बड़ा लिखता हूं। क्या होगा यहां पे अपने को 3 by 3 है, मतलब 3 रो है 3 कॉलम है, 3 रो है 3 कॉलम है। ओके, ठीक है, 3 रो है 3 कॉलम है। तो अपने को क्या चाहिए? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए। तो क्या करना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। तो 1 इंटू 1 लिख दो वहां पे, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। ओके,
उसके बाद क्या चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -6। उसके बाद क्या चाहिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -3। ओके, सेम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो अब सेकेंड रो को पकड़ो, यहां पे फर्स्ट कॉलम सॉरी सेकेंड रो थर्ड कॉलम हो गया, राइट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया, 1 इंटू -5 2 इंटू 1 3 इंटू -3। अब क्या चाहिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो यहां से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पकड़ो, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। ओके, अब क्या चाहिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -6 1 इंटू -6। ओके, अब क्या चाहिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो यहां से क्या करो, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को पकड़ो। ओके, 1 इंटू -5 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3। क्या होगा समझ रहे हो ना, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को पकड़ा दिया और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 5 -5 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3। सेम थर्ड रो के साथ, थर्ड रो में क्या होगा, थर्ड रो पकड़ो और फर्स्ट कॉलम पकड़ो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। ओके, उसके बाद क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1, तो प्लस -1 इंटू -1, 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -6 प्लस 5 इंटू -6। ओके, उसके बाद क्या चाहिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए, यहां से थर्ड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू -5 प्लस 3 इंटू -5 प्लस -1 इंटू 1 मतलब 1 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -3। ओके, तो हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो भी हमको मिला, अब हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, ऐसा हमको मल्टीप्लाई करना है, हमें सारे एलिमेंट्स को ऐड करने हैं। ओके, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगा वो क्या होगा, इसको ऐड करके मिलेगा। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं हम लोग, क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 प्लस 9, 1 प्लस 2 3 3 प्लस 9 इज 12, यहां भी आएगा 12 आएगा। 1 इंटू 2 2 माइनस 2 0 0 माइनस 3 इंटू -6 इज -18, तो 2 माइनस 2 0 -18, क्या आएगा यहाँ पे -18 आएगा। क्या है, -5, 1 इंटू -5 इज -5 प्लस 2 -3 -3 -9 -12। ओके, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 3 कितना होगा, 4। 2 0 और ये क्या है, कौन सा था, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ना, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -6, तो ये -6 है। ओके, सॉरी ये क्या है, -6, तो यहां पे क्या है, 1 इंटू 2 इज 2 0 -6, तो 2 -6 इज -4, -5 0 -3 -8,
3 minus 1, 3 into 1 3 plus minus 1 into 1 is minus 1, तो 3 minus 1 is 2, 2 plus 15 कितना हो गया 17, 3 into 2 is 6, 6 minus 1 into minus 1 plus 1, 6 plus 1 7, 7 5 into minus 6 is minus 30, तो 7 3 into 2 6, 7 minus 30 कितना हो गया 6 plus 1 7 minus 30, तो 30 minus 7 करना, तो कितना हो गया minus 23, यहाँ भी आएगा minus 15, 3 into minus 5 minus 15, minus 1 minus 16 plus 5 into minus 3 minus 15, तो minus 16 minus 15 कितना हो गया minus 31, minus 31, ओके। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला जब हमने d इंटू सी को मल्टीप्लाई किया तो मिला। आप ट्राई करना c इंटू डी को मल्टीप्लाई करने का, इसको करना आपको मल्टीप्लिकेशन, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, फटाक से सॉल्व होना चाहिए जब भी आया, मतलब 10 सेकंड के अंदर सॉल्व होता है 3/3 का मैट्रिक्स, ओके। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि d इंटू सी को मल्टीप्लाई किया, क्या है वैसे आप c इंटू डी को मल्टीप्लाई करो और देखो कितना जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं और सही से सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ओके। हमेशा आपको याद रखना है जो भी रो जो भी कॉलम का एलिमेंट चाहिए वहां पे जाके उस रो और उस कॉलम को लेके उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, ओके, और सारे को ऐड करते जाओ, वहां पे लिख दो सिंपल जैसा मैंने अभी किया यहाँ पे, ओके। तो हमने देखा कि c इंटू मतलब हमने 2/2 को मैट्रिक्स लिया, मल्टीप्लाई किया, देखा, फिर एक एग्जांपल हमने 3/3 का लिया, उसको भी मल्टीप्लाई करके चेक किया। अब हम लोग एक रैंडम ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं। थर्ड एग्जांपल मैंने लिया है, एकदम डिफरेंट ऑर्डर है सबका, इसको हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ओके। ऑलरेडी हमने 2/2 3/3 का डिस्कस कर लिया है। थर्ड वाला एग्जांपल में क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 2/3, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है 3/4, मतलब यहाँ पे 3 रो है और 4 कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम, ओके। और यहाँ पे कितने 2 रो हैं और 3 कॉलम है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या हम लोग, a इंटू बी कर सकते हैं क्या, a इंटू बी कर सकते हैं क्या। तो a इंटू बी करने के लिए अपने को क्या चाहिए, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला सेम होना चाहिए। तो a का पहला 2 है और b का दूसरा 4 है, सॉरी पहले का दूसरा क्या है 3 है और दूसरे का पहला क्या है 3 है, मतलब सेम है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, ओके। a इंटू बी एग्जिस्ट करता है। अगर आप b इंटू ए चेक करेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, चेक कर ले यहाँ पे b इंटू ए, देखो b का क्या ऑर्डर है 3/4, a का ऑर्डर क्या है 2/3, पहले का दूसरा दूसरे का पहला सेम है नहीं है, ओके। तो b इंटू ए यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। a इंटू बी एग्जिस्ट करता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, पता है क्या रिजल्टेंट आएगा, ऑर्डर इसका 2/4, 2 रो है और 4 कॉलम है। इस बार हम लोग डायरेक्ट ऐड करेंगे, ओके। क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चाहिए, राइट, तो यहां से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 6 इज 24, 2 इंटू 2 4 प्लस 24 28 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, तो 28 माइनस 15 कितना होगा 28 माइनस 15, ओके। यहां पे क्या आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, सो 6 माइनस 4 इज 2 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 1 कितना होगा प्लस 5, तो 4 प्लस 5 कितना होगा 9, 2 इंटू 5 10, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, तो 10 माइनस 8 इज 2, माइनस 5 इंटू 0 इज 0, तो यहां पे कितना बचा 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 4 इंटू माइनस 3 इज माइनस 12, माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14, माइनस 5 इंटू माइनस 5 कितना होगा 25, सो माइनस 14 प्लस 25, माइनस 14 प्लस 25,
ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 -3 into 2 is -6, 0 2 into 3 is 6, so -6 plus 6 is 0, -3 into 3 -9 plus 0 into -1 is 0, 2 into -1 is -2, so -9 -2 कितना होगा -11, 3 into -3 into 5 कितना होगा -15, -15 is 0 0, so -15, -3 into -1 कितना होगा +3, 0 2 into -5 is -10, so +3 -10 कितना होगा +3 -10 -7, ओके। सो हमने a इंटू बी को मल्टीप्लाई किया, फाइंड करने को क्या मिला 28 -15 कितना आएगा 9 2, ये कितना होगा 0 -11 -15 -7, so this is 2/4 मैट्रिक्स, ओके। सो a इंटू बी हमने एक रैंडम ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया और उसको भी मल्टीप्लाई करके देखा, हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या मिला a इंटू बी का 2/4 मिला और उसके ये सारे एलिमेंट्स हैं। आप चेक करना b इंटू ए एडजस्ट नहीं कर रहा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्योंकि ऑर्डर मैच नहीं हो रहा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ओके। सो a इंटू बी को हमने चेक किया। नेक्स्ट हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, क्या है, कोई अगर एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस p, दो मैट्रिक्स अपने पास, तो उसमें ना कभी कभी दो क्वेश्चन पूछता है बहुत इंपॉर्टेंट कि वो दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हैं और नंबर ऑफ एडिशन कितने हैं। सो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू मल्टीप्लाई ए बी इज m into n into p, मतलब m into n into p, हमेशा याद रखो। नंबर ऑफ एडिशन कितने हैं m into p into n minus 1, नहीं समझा चेक करते एक बार, हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। एक मैट्रिक्स में लेता हूं, हम लोग इसको देखते हैं कि प्रॉपर्टी प्रॉपर है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कोई मैट्रिक्स में। तो एक मैं छोटा मैट्रिक्स लेता हूं 2 -1 3 4 एंड b इज -1 2, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/1, ओके। मैं a इंटू बी मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला सेम है, कर सकता हूं। b इंटू ए कर सकता हूं 2/1 एंड 2/2, पहले का दूसरा दूसरे का पहला सेम नहीं है तो मतलब b इंटू ए मैं नहीं कर सकता, ओके। b इंटू ए डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पे भी इस केस में भी b इंटू ए डज नॉट एग्जिस्ट, a इंटू बी एग्जिस्ट करता है, ओके। तो हम लोग a इंटू बी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 2 मैच हो गया तो बचा गया 2/1, तो दो रहेंगे, दो रो रहेंगे और एक कॉलम रहेगा, ओके। 2/1 मल्टीप्लाई करना हमको आता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 into -1 प्लस -1 into 2 प्लस -1 into 2, 3 into -1 प्लस 4 into 2, ओके। इसको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें पता है 2/1 का एक मैट्रिक्स मिलेगा, चाहिए तो आप यहां पे लिख दो, क्या मिलेगा -2 -2 -2 -4 3 -1 -3 4 into 2 8 -3 और 8 कितना होगा 5, तो ये 2/1। हम जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट पता होता है, कभी हम लोग रिजल्ट फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ओके। हमें मल्टीप्लाई करने अगर आता है तो, बट एग्जाम में कभी कभी बीच में ही क्वेश्चन पूछ लेता है, ए वाले स्टेप में क्वेश्चन पूछा है और एक क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, गेट एग्जाम में, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। a इंटू बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने थे वो क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ एडिशन कितने थे वो क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन कितने हैं 2 into -1 करने, 2 into -1 को करने में एक मल्टीप्लिकेशन लगा, -1 into 2 को मल्टीप्लाई करने में एक लगा, 3 into -1 को करने में एक लगा, 4 into 2 को करने में एक लगा। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने लगे 4,
ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितने लगे, टू मल्टीप्लाई a into b, in this case is 4। और एडिशन कितने लगे, एक यहां पे है एक यहां पे है, दो एडिशन लगे, राइट दो ही लगे। तो टोटल नंबर ऑफ एडिशन टू ऐड a प्लस b कितने थे, सॉरी नंबर ऑफ एडिशन कितने थे इसमें, दो थे, राइट। ये फॉर्मूला मैच करता है क्या इससे, इसका ऑर्डर क्या था, यहां पे देखो क्या है, यहां पे m2 है, na है, यहां पे n है a और p है a, ओके। 4 देखो कैसे आया, यहां पे कैसे था, m into n into p था, m into n into p, तो 2 into 2 4 into 1 कितना था 4, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने थे 4, ओके। सो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू मल्टीप्लाई a into b is m into n into p, m into n into p, ओके। हमने यहां पे चेक किया 1 2 3 4, राइट। सेकंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ एडिशन कितने हैं, m into p n minus 1, तो यहां देखो m into p कितना हो गया 2 into 1 into n minus 1, तो n कितना है 2 है, तो 2 minus 1, तो 2 into 1 कितना हो गया 2। सो नंबर ऑफ एडिशन कितने थे 2, तो नंबर ऑफ एडिशन कितने हैं 2, ओके। ये छोटा सा मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बड़े क्वेश्चन में बहुत बड़े बड़े एग्जांपल में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल मतलब बहुत बड़े क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका ऑर्डर बहुत बड़ा दे देगा और उसमें पूछेगा कि आप बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एडिशन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको रफ कर देता हूं, जैसे कि मुझे क्वेश्चन पूछा, एक मैट्रिक्स है P जिसका ऑर्डर है 13/4, Q है जिसका ऑर्डर है 4 into 8 और एक R है जिसका ऑर्डर है 8 into 3, ओके। P into Q into R को आपको मल्टीप्लाई करना है। मेरा क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ एडिशन कितने हैं, ओके। दो क्वेश्चन है, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 जिसका ऑर्डर आपको पता है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हैं, इसको मल्टीप्लाई करने में टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने आएंगे और इसको मल्टीप्लाई करने में टोटल नंबर ऑफ एडिशन कितने आएंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट यहां पे अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, ओके। ओके अच्छा, इसको दो वेज में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, P Q R, P Q R, ओके। जैसे कि मैं ऐसा भी सॉल्व कर सकता हूं इसको, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ऐसा भी कर सकता हूं, ओके। इस केस में क्या आएगा, P का ऑर्डर क्या है 13/4, राइट। इसका ऑर्डर क्या है 13/4, Q का ऑर्डर क्या है 4/8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 13/8, 4 4 सेम है तो बचा क्या 13/8, ओके। और इसका ऑर्डर क्या है 8/3, ओके। तो इसका ऑर्डर क्या है 8/3। अब यहां पे बचा क्या अपने पास 8/3, तो बाद में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 13/3, ओके। तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स अपना ऑर्डर होगा जब हम लोग इस फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑर्डर मिलेगा, P का ऑर्डर क्या है 13/4, Q का ऑर्डर क्या है 4/8, R का ऑर्डर क्या है 8/3। मल्टीप्लाई करते पहले ही मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, तो इसका ऑर्डर क्या मिलेगा अपने को 8 8 सेम है तो 4/3 मिलेगा, ओके।
फिर यहाँ पे क्या है अपने पास 13/4 है, तो ये यहाँ 4 4 सेम है, तो मिलेगा क्या 13/3। ओके, एट द एंड अपने को रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा मैट्रिक्स दिया जाएगा आपको और पूछेगा कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एडिशन कितने हैं। तो मैं समझो कि एक केस को सिर्फ कंसीडर कर रहा हूँ और इस केस को लेकर मैं सॉल्व करता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हैं, नंबर ऑफ एडिशन कितने हैं। ये वाला केस आप ट्राई करना। ओके, यू ट्राई। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो, जब हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लिख रहा हूं यहाँ, इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, राइट। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन m into n into p। तो हमारा यहाँ पे m क्या है, a है, n a है, फिर क्या है, n a है, p a है, राइट। तो m into n into p, तो 13 into 4 into 8, तो 13 into 4 into 8, राइट। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर ऑफ एडिशन कितने मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ एडिशन कितने मिलेंगे, m into p n minus 1। so m is 13 into p is 8 and then n minus 1, so 4 minus 1। ओके, कितना आया, 13 into 4 into 8, 13 into 4 is 52, 52 into 8 is how much, 52 into 8, 416। एडिशन कितने हैं, 13 into 8 into 3, 4 minus 1 is 3, तो 13 into 8 into 3, तो कितना आएगा 39 into 8। तो कितना है इसका आंसर आएगा, 8 9 72, 2 7, 8 3 24, 24 7 312। ओके, so total number of multiplication to multiply p into q is 416 and total number of addition to multiply a p into q is 312। बट अभी तक हमने p into q को ही सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, r को अभी तक मल्टीप्लाई नहीं किया है। ओके, तो यहां तक सिर्फ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हैं 416 और नंबर ऑफ एडिशन कितने हैं 312। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 416 एंड 312। ओके, यहां से मैं रफ कर देता हूं क्योंकि हमें पता चल गया। फाइनली इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ऑर्डर क्या मिला, 13 into 8 और यहां पे ऑर्डर क्या था 8 into 3। अब वापस से मल्टीप्लाई होंगे, राइट। तो यहां पे मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या, वहां से हो सकते हैं, मैच हो रहा है, 8 equals to 8 है। तो यहां पे इस केस में नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने होंगे, इस केस में अगर इसके बाद मल्टीप्लाई होगा तो अपने को रिजल्टेंट मैट्रिक्स 13/3 मिल जाएगा। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे दो केस एग्जिस्ट करें, मतलब नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ एडिशन यहाँ पे पता चलेंगे अपने को। तो मल्टीप्लिकेशन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने रहेंगे, m into n into p, m into n into p, तो 13 into 8 into 3, 13 into 8 into 3। ओके, नंबर ऑफ एडिशन कितने रहेंगे, नंबर ऑफ एडिशन कितने रहेंगे, m into p n minus 1, m into p, सॉरी 13 into 3 और 8 का -1 हो जाएगा। ओके, सो 13 into 3 एंड 8 में -1, तो कितना होगा 7 हो जाएगा। ओके, सो 13 into 3 into 7। हमने देखा यहाँ पे दो जगह मल्टीप्लाई हुआ था अपना। ओके, पहला यहाँ पे p into q की जगह मल्टीप्लाई हुआ, तो हमें पता चला नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने थे 416, नंबर ऑफ एडिशन कितने थे 312। बट उसके बाद r को भी मल्टीप्लाई करना था, तो जब हमने जो रिजल्टेंट मिला उसको हमने r से जब मल्टीप्लाई किया तो हमें नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने मिले, यहाँ पे इतने मिले और नंबर ऑफ एडिशन इतने मिले, तो a भी ऐड होगा वहां पे। ओके, तो क्या मिलेगा, प्लस 13 into 8 into 3 प्लस 13 into 3 into 7। ओके, सो फाइनली क्या बोल सकते हैं हम लोग, p into q into r को मल्टीप्लाई करने के लिए, p into q into r को मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन
जो थे वो कितने थे 416 प्लस दिस। टोटल नंबर ऑफ एडिशन कितने थे 312 प्लस दिस। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा ऐड कर लो, जो भी आएगा उसका आंसर होगा। ओके, तो ऐसा हम सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ओके, ऑर्डर कुछ डिफरेंट था बट क्वेश्चन सेम पूछा गया था आपको। बट आपको याद रखना है कि जो रिजल्ट मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब हमने जो एनालिसिस किया है इस पॉइंट पे, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इस पॉइंट को आप टॉप मार्जिन में लिख लो। अगर एक मैट्रिक्स है अपने पास ए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, b है n क्रॉस p है, दो मैट्रिक्स अपने पास, तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने रहेंगे उसमें m into n into p। टोटल नंबर ऑफ एडिशन कितने रहेगा m into p into n minus 1। ओके ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, वो सारा हम लोग वहां पे देखेंगे। ओके, बट याद रखना प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इसके बेस पे भी बहुत सारे गेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं गेट के, लीनियर अलजेब्रा चैप्टर के, वो हमने स्टार्ट कर दिया है। ओके, थैंक यू।